औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द भिनभिनाती हुई मक्खी आपको तंग कर रही होती है। आप गुस्से में अखबार उठाते हैं, उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी अखबार निशाने पर लगने से पहले ही उड़ जाती है। इतने में आपका दोस्त सामने बैठा आप पर हंसना शुरू करता है और आपने गुस्से में वही अखबार उसे मारी, लेकिन वो अपने आप को ना बचा सका। अब सवाल यह है कि मक्खी हमारे निशाने से कैसे बच जाती है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, बज़ाहिर तो ये एक आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। हम इंसानों की 2 आंखें होती हैं और हम अपने सामने 180 डिग्री तक ही देख पाते हैं, जबकि मक्खी की तकरीबन 4000 से 7000 आंखें होती हैं। जी हाँ, 4000 से 7000 आंखें, जिसकी वजह से वो तकरीबन 360 डिग्री जाविये पर भी देख सकती है। मक्खी को हाथ मारने की कोशिश इसलिए नाकाम हो जाती है कि हाथ की हरकत को वो देख लेती है और मुखालिफ सीमत में उड़ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का अता करदा ये दिफाई निज़ाम इसके खूब काम आता है। कंपाउंड आई यानी मुरक्कब आंख की एक मिसाल इस तस्वीर में नुमाया है। इसकी वजह यह है कि मक्खी के लिए आप स्लो मोशन में काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जानवरों के रवैयों पर होने वाली एक हालिया तहकीक ने बताया है कि इस जानवर के लिए वक़्त का अदराक बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसका ताल्लुक इसके जिस्म का मास और इसके मेटाबॉलिज्म के रेट से है। दोस्तों, मक्खी मालूमात को इंसानों की निस्बत 4 गुना जल्द प्रोसेस कर लेती है और किसी एक्शन मूवी के हीरो की तरह वार से बच जाती है। इसके मुकाबले में बड़े कछुए के लिए वक़्त का अदराक बहुत ही सुस्त है। हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक अदराक के इस फर्क को कई जानवर अपने से बड़े शिकारियों से छुपकर आपस में राब्ते के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब कुछ लोग ये एतराज़ भी कर सकते हैं कि अगर वक़्त का इस तरह स्लो मोशन में गुजरना किसी नौ की फिटनेस बढ़ाता है तो हर जानदार में ऐसा क्यों नहीं। इसकी वजह यह है कि मेटाबॉलिज्म तेज़ होने का मतलब यह है कि तवानाई का खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए बड़े जानवरों में मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है। वक़्त गुजरने का अदराक जानवरों की फिटनेस की एक और डायमेंशन है जिस पर की जाने वाली तहकीक नहीं है, लेकिन इसको सोचें तो किस कदर दिलचस्प बात है कि बाकी जानवरों के लिए दुनिया कैसे चल रही है। इसकी एक मिसाल यह है कि टीवी का रिफ्रेश रेट इंसानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अगर कोई बिल्ली या कुत्ता टीवी देख रहा हो तो इसको टीवी की तस्वीर कभी साफ नजर नहीं आएगी। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। आप हमारी रहनुमाई करते रहा करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।